हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब। लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप उसे पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं कि वर्ब क्या होती है और उसके कितने काइंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा वर्ब को पढ़ने का मेन पर्पज़ है कि इसके द्वारा हम समझने वाले हैं कि फिनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है। हम आज यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th और 12th के लिए सिंथेसिस, जिसको पढ़ने से पहले हमें कुछ जानकारी लेनी होगी कि फिनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है, जिरंड क्या होते हैं और पार्टिसिपल क्या होते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों वीडियोस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सिंथेसिस को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। जब किसी वाक्य में किसी भी प्रकार के कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। इसके अलावा वाक्य के माध्यम से किसी का अनुभव, दशा, अवस्था का बोध भी होता है। ठीक है, तो वर्ब आप पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन दी गई है। ए वर्ब इज ए वर्ड हु, यहाँ पर विच आएगा। ए वर्ब इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम एक्शन, एग्जिस्टेंस एंड फीलिंग। It tells something about the subject in that sentence। तो हम पूरी तरह से ये समझते हैं इस वर्ब के बारे में कि जितने भी हमारे एक्शन वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। यही हमें समझना है। फीलिंग क्या है, ये वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर एक सेंटेंस है। सेंटेंस है राम वर्क इन द फील्ड। ठीक है, राम गोज टू स्कूल, ही वॉज अ ग्रेट किंग। तो आप पूरी डिटेल में इसे पढ़ चुके हैं कि क्या हमारा काम इस सेंटेंस में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्ब के बारे में इतना ही पढ़ते हैं, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में किसी न किसी प्रकार से कोई कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और इनके वर्ब क्रम से किस प्रकार है, जैसे कि वर्क है, गोज है, वॉज है और इट्स है। ये क्या है, ये सब वर्ब है। ठीक, तो यहाँ पर बताया गया कि इंग्लिश में वर्ब के दो क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? एक मेन वर्ब जिसे हम प्रिंसिपल यानी कि मुख्य क्रिया भी कहते हैं। एक है हमारी एक्सिलरी वर्ब यानी कि हम इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है। अब देखते हैं मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, आप इसे और भी क्या कहते हैं अभी आपको बता दिया गया है। किसी वाक्य में वर्ब के द्वारा ही पता चलता है कि सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर किसी वाक्य में वर्ब होती है तो उसी से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है, और इसकी संख्या अनलिमिटेड होती है। इसकी मतलब वर्ब की, जो वर्ब की संख्या होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कम, गो, सिंग, कॉल, डांस, रीड, स्पीक, हियर और बहुत सारी, टॉकिंग, वॉक, ये सब क्या है, ये हमारी वर्ब ही हैं। ड्रिंक, ईट जैसी अनलिमिटेड वर्ब्स होती है ना, बहुत सारी वर्ब्स। जितने भी हमारे एक्शन वर्ड होते हैं वो सभी वर्ब कहलाते हैं। अगर बात करें मुख्य क्रिया के भाग की तो इसके भी दो भाग होते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी वर्ब होती हैं उसके दो भाग होते हैं। अब हमने पढ़ा उसका एक पार्ट होता है मेन वर्ब। अब बताया गया है कि मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिनाइट वर्ब जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं, सकर्मक क्रिया भी कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन फिनाइट वर्ब जिसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं, यानी कि अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पज़ है कि हमें
फिनाइट वर्ब को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब हम सिंथेसिस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हमें ये सभी बनाने होते हैं। हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं, उन्हें मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर मेन पर्पस वर्ब को पढ़ना नहीं है, हमारा मेन पर्पस है हम यहाँ फिनाइट वर्ब को पढ़ने वाले हैं कि फिनाइट वर्ब क्या होती है। तो देखिए, जिस क्रिया यानी कि वर्ब का मान उस वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार बदलता रहता है उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। नहीं समझ में आया तो आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उससे अच्छे से समझेंगे कि क्या होती है फिनाइट वर्ब। ठीक है, तो बताया जा रहा है, यहाँ पर इंग्लिश में भी डेफिनेशन दी गई है। A finite verb is that which change its form according to the number, person and tense of its subject। यानी कि जो उसका कर्ता है उसके अनुसार जब वर्ब में बदलाव होता है तो हम उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सेंटेंस है आई एम ए गुड बॉय या गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने देखा कि आई के साथ क्या लगा हुआ है, एम। फिर हम देख रहे हैं यू आर अ टीचर, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। सारे टेंस हमारे प्रेजेंट में हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो कभी एम हो रही है, कभी आर हो रही है और कभी इज हो रही है। दे आर माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि आर वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि हम इज वर्ब का यूज कर रहे हैं। ही इज अ गुड बॉय आएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। राम वॉज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर टेंस बदल गया है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वॉज का यूज किया है। अभी यहाँ पर यही बात बताई गई है कि ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं इसमें एम, आर, इज, वॉज, ये सब क्या है, ये फिनाइट वर्ब है। क्यों है? बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि जो फिनाइट वर्ब होती हैं वो हमारे सेंटेंस के का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार चेंज होती है। अगर टेंस है हमारा, पास्ट है तो हम वाज का यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट है तो हम इज का यूज़ कर रहे हैं, आर का और एम का यूज़ कर रहे हैं। तो यही बात बताई गई है कि टेंस और नंबर के अनुसार जब हमारी वर्ब चेंज होने लगती है तो वो होती है फिनाइट वर्ब। तो यही बात यहाँ पे आगे बताई गई है, जिसका मान सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार बदलता है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि हमने पढ़ा दोनों ही हमारे जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। ठीक, राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम एक गीत गाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ब के साथ क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है। आगे हमने पढ़ा, क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। अब हमने देखा कि हमारे पास टेंस तो दोनों है, दोनों सेम ही है, फर्स्ट सेंटेंस में भी और सेकंड में भी, लेकिन हमारी जो वर्ब है वो चेंज हो रही है। क्यों? यहाँ पर हमने एस का यूज़ नहीं किया है, यू सिंग ए सॉन्ग कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो यू है उसे प्लूरल माना गया है और प्लूरल में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस या ई एस का यूज़ वर्ब के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि जो फिनाइट वर्ब हैं वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, या फिर अगर हमारा टेंस है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है दे लिव इन मुंबई, सी लिव्स इन मुंबई। तो आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस जो है हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट का नंबर है वो अलग है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, राजू गोज टू मार्केट, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया। अब यहाँ पर यू गो टू मार्केट, जो यू है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया है। ठीक, बहुत आसान है इसको समझना। ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं इसमें राजू के लिए सिंग्स का प्रयोग किया गया है, जबकि यू के लिए हमने सिंग का प्रयोग किया है, उसमें हमने एस को नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि वो प्लूरल है। ये तो आप जानते हैं, टेंस में आप पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी फिनाइट वर्ब होती है, यानी कि जो
वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए या फिर टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो आगे चलिए, यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, दी गई हुई हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने पढ़ा कि हम फिनाइट वर्ब क्या होती हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती हैं। तो नॉन फिनाइट वर्ब बिल्कुल उसके अपोजिट होती हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, फिनाइट वर्ब नंबर के और पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है, लेकिन जो हमारी नॉन फिनाइट वर्ब होती हैं वो हमारी नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं, वो ऐसी ही रहती हैं। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम जान लेंगे। देखिए, यहाँ पर हिंदी में डेफिनेशन दी गई है और साथ ही साथ इंग्लिश में भी दी गई है, और कहा गया है ए नॉन फिनाइट वर्ब दैट विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, वो अपनी फॉर्म को नहीं बदलती है अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, उसके सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार वो वर्ब चेंज नहीं होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे, नीचे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में। यस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सेंटेंस है हमारा ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। अब आप देख रहे हैं कि वॉन्ट्स क्या है, हमारी वर्ब है, स्पीक क्या है, ये भी हमारी वर्ब है, लेकिन हमें समझना है कि कौन सी हमारी फिनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फिनाइट वर्ब है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सन के और सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार अगर वर्ब बदलती है तो वो फिनाइट वर्ब होती है, और नहीं बदलती है तो वो होती है आपकी नॉन फिनाइट वर्ब। तो आप सेकेंड सेंटेंस में भी देखेंगे यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आपने देखा कि ये जो दोनों वर्ब है इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। हमने फर्स्ट सेंटेंस में भी टू स्पीक लिखा, हमने सेकंड सेंटेंस में भी टू स्पीक लिखा, लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस में वांट्स का यूज़ किया और सेकंड में हमने वांट का यूज़ किया है। तो आपने जाना कि ये तो हो गई हमारी फिनाइट वर्ब और ये हो गई हमारी नॉन फिनाइट वर्ब, क्योंकि यहाँ पर इन पर कोई असर नहीं हो रहा है, ना तो सब्जेक्ट का ना तो पर्सन का कोई इफेक्ट हो रहा है, ना ही टेंस का कोई इफेक्ट हो रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में कहा गया है राहुल लव्स ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर। ठीक है, तो राहुल क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लूमिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है। हमारा सब्जेक्ट कैसा भी है, हमारा टेंस कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर ब्लूमिंग ही यूज़ किया जा रहा है दोनों सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉन फिनाइट वर्ब और ये है हमारी फिनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज हो रही है बार बार। ठीक है, आगे देखते हैं राम वांट्स टू लर्न इंग्लिश। बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर आपको सेंटेंस बताए गए हैं, वैसा ही यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में वांट, लव फिनाइट वर्ब हैं, जबकि टू स्पीक, अ ब्लूमिंग, टू लर्न हमारी नॉन फिनाइट वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पर बताया गया नॉन फिनाइट के बारे में कि ये जो है नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बिल्कुल भी नहीं बदलता है। ठीक है, और जो हमारी फिनाइट वर्ब है वो इनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डिटेल में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। मेरा यहाँ पर मेन पर्पज़ था आपको फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब को पढ़ाने का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। फिनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो पर्सन के अनुसार, टेंस के अनुसार और नंबर के अनुसार चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी नॉन फिनाइट वर्ब है वो इन सब के अनुसार चेंज नहीं होती हैं, वो अपना रूप नहीं बदलती हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। तो यहाँ पर आपने अच्छे से समझ लिया है कि फिनाइट वर्ब क्या होती हैं, नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती हैं। फिनाइट वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब भी कहा जाता है, नॉन फिनाइट वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहा जाता है। इन्हें का नाम आपको हिंदी में भी अच्छे से पता चल गया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से आपको फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए आपके सारे टॉपिक यहाँ पर 9th से लेकर 12th तक क्लियर किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।